कांग्रेस सनातन विरोधी हैं, जिन्होंने सनातन के खिलाफ सुपारी ली हुई है। सरकार कुंभ में मरने वालों का आंकड़ा छुपा रही है। डिजिटल कुंभ का दावा करने वाले कुंभ में मरने वालों के डिजिट तक नहीं बता पा रहे। यही आरोप प्रत्यारोप संसद से सड़क तक गूंज रहे हैं। एक तरफ सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ हैं, तो दूसरी तरफ पूर्व सीएम अखिलेश यादव। जैसी तीखी बहस हो रही है, लग रहा है ये लड़ाई लंबी चलेगी। स्पेशल रिपोर्ट। कुंभ में इतना बड़ा हादसा हो गया है तो आंकड़े दबाए छिपाए और मिटाए क्यों गए? झूठ पे झूठ, कोई आंकड़े नहीं दिए गए। उन आंकड़ों को मैंने भी सबके सामने रखा। योगी अखिलेश में जबरदस्त भिड़ंत, सड़क से संसद तक भिड़ गए योगी अखिलेश। यही आपका महाकुंभ का आयोजन था। महाकुंभ हादसे पर तेज हुई जुबानी जंग। ये दोनों दल चाहते थे और सनातन धर्म विरोधी चाहते थे कि बड़ा हादसा हो जाए। सनातन विरोधी से सनातन की सुपारी तक। अपने सरकारी हेलीकॉप्टर में फूल भर करके फूलों को डालने का काम किया। सोचिए, रोज भिड़ रहे योगी अखिलेश। इस महाकुंभ के खिलाफ पहले दिन से दुष्प्रचार कर रहे हैं। 29 जनवरी को प्रयागराज महाकुंभ में हादसा हुआ और सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 30 लोगों की जान चली गई। 60 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। घटना के बाद से ही विपक्ष सरकार पर हमलावर है। अखिलेश यादव ने तो घटना के बाद से ही ऐलान कर दिया था कि मुद्दे को देश की संसद में उठाएंगे, और ऐसा उन्होंने किया भी। जब यूपी के पूर्व सीएम ने सरकार, व्यवस्था और मौत के आंकड़ों पर सवाल उठाए, तो जवाब देने का जिम्मा सूबे के मुखिया ने खुद उठाया और सड़क से संसद तक दोनों नेताओं में जबरदस्त भिड़ंत जारी है। अखिलेश यादव ने सरकार पर आंकड़े छुपाने का आरोप लगाया, तो जवाब में सीएम ने जो कहा, सुनिए। महाकुंभ हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों पर, महाकुंभ हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों पर घोर दंडात्मक कार्रवाई हो। जिन्होंने सच छिपाया है उनको दंडित किया जाए। 29 जनवरी के हादसे की तह में हम लोग जाएंगे, षड्यंत्रकारियों को बेनकाब करेंगे और उन्हें सजा कैसे दिलाई जाती है, यह आपने उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 8 वर्ष के अंदर देखा होगा। दोनों ही नेता खोया पाया केंद्र को लेकर भिड़ गए। क्या खोया पाया केंद्र ही खो गया? एक तरफ तो जो लोग डिजिटल 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 अध्यक्ष महोदय कहने को थकते नहीं हैं, लेकिन जब कुंभ में इतना बड़ा हादसा हो गया है तो यही सरकार डिजिट नहीं दे पा रही है। हमारे अपने लोग मारे गए हैं, जिसमें परिवार का हर रिश्ता दिवंगत हुआ है। किसी की माता, किसी के पिता, किसी की बहू, किसी की बेटी, किसी का भाई बहन, चाचा चाची, बच्चों के आंकड़े तो अभी तक नदारद हैं। खोया पाया केंद्र ही लोगों को तो नहीं मिल रहा है। जो खोया पाया केंद्र था उसको भी लोग पा नहीं पा रहे, ढूंढ नहीं पा रहे। जितने क्विक रिस्पांस से मेला प्रशासन, पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सिविल डिफेंस, इन सब ने मिलकर के घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाने का काम किया, अपने आप में एक मिसाल है। करोड़ों लोग प्रयागराज में उस दिन उपस्थित थे। ये दोनों दल चाहते थे और सनातन धर्म विरोधी चाहते थे कि बड़ा हादसा हो जाए। क्या है कुंभ में मरने वालों के आंकड़े का सच? हम डबल इंजन की सरकार से पूछते हैं, अगर अपराध बोध नहीं था तो आंकड़े दबाए छिपाए और मिटाए क्यों गए हैं? सच छिपाना और मिटाना भी तो अपराध है। इसका दंड कौन भुगतेगा अध्यक्ष महोदय? झूठ पे झूठ, ये कहना कि कोई आंकड़े नहीं दिए गए। यहां से प्रशासन से जो बयान, जो आंकड़े दिए गए, उन आंकड़ों को मैंने भी सबके सामने रखा। अखिलेश यादव ने सरकार से सवाल पूछा कि मरने वालों पर फूल क्यों बरसाए गए। सुनिए सीएम का जवाब। जब ये जानकारी हो गई कि कुछ लोगों की जान चली गई, लाशें हैं जो मोर्चरी में पड़ी हैं, अस्पताल में पड़ी हैं, उसके बाद सोचिए सरकार क्या कर रही है। अपने सरकारी हेलीकॉप्टर में फूल भर करके फूलों को डालने का काम किया। सोचिए।
ये हमारी कहाँ की सनातनी परंपरा है? मैं जानना चाहूंगा सदन के माध्यम से हमारे माननीय सदस्य बताएं कि जहां लाशें पड़ी रही हों, न जाने कितनी चप्पलें पड़ी थीं, न जाने कितनी चप्पलें पड़ी थीं, न जाने कितने कपड़े पड़े थे, महिलाओं की साड़ियां थी, कपड़े थे, लेकिन उनको कैसे उठाया गया? उन सबको उठाया गया जेसीबी मशीन से, ट्रैक्टर की ट्रॉली से। उनसे उठा करके कहां फेंका कोई नहीं जानता, लेकिन जब उनको लगा कि वहां से बदबू आ रही है तो यही सरकार के लोग छिपाने लगे हैं। यही आपका महाकुंभ का आयोजन था। देश की संसद में श्री अखिलेश यादव का वक्तव्य इस ओर सबका ध्यान आकर्षित करता है। न केवल इनके सनातन धर्म विरोधी चरित्र को उजागर कराता है, बल्कि इनकी उस गिद्ध दृष्टि की ओर भी सबका ध्यान आकर्षित करता है, जो लगातार इस महाकुंभ के खिलाफ पहले दिन से दुष्प्रचार कर रहे हैं। सनातन विरोधी से सनातन की सुपारी तक। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने शोक नहीं प्रकट किया था। जब देश की राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी ने शोक प्रकट किया, उसके बाद 17 घंटे बाद सरकार ने स्वीकार किया। अध्यक्ष मोदी, ये वो लोग हैं जो आज भी कोई सच्चाई स्वीकार नहीं कर सकते। इनका ये बयान न केवल सनातन धर्म पर प्रहार है, बल्कि निंदनीय भी है और शर्मनाक भी। दोनों नेताओं में जबरदस्त भिड़ंत हुई। महाकुंभ की व्यवस्था के बारे में स्पष्टीकरण देने के लिए मेरी मांग है, अध्यक्ष महोदय, सर्वदलीय बैठक बुलाई जानी चाहिए। महाकुंभ आपदा प्रबंधन व खोया पाया केंद्र की जिम्मेदारी सेना को दी जाए। महाकुंभ हादसे के शिकार लोगों की मृत्यु, घायलों का इलाज, दवाइयों, डॉक्टर, भोजन पानी, परिवहन की उपलब्धता का आंकड़ा संसद में पेश किया जाए। ये लोग 12 बजे सो करके उठने वाले लोग हैं। कार्यालय स्टाफ जिस प्रकार का इन्हें नोट बना करके देता है, ये उस प्रकार का वक्तव्य बना करके सामने प्रस्तुत करते हैं और फिर उसके अनुसार उसको लीडर के रूप में नहीं बल्कि एक रीडर के रूप में सबके सामने उस वक्तव्य को पढ़ करके अपनी जगहसाई करते हैं और राजनेताओं की भी जगहसाई करते हैं। खैर, अखिलेश यादव सरकार से हादसे पर बार बार जवाब मांग रहे हैं, तो सीएम योगी ने ऐलान कर दिया है कि कुंभ हादसे पर सनातन विरोधी गैंग सक्रिय हो गया है, लेकिन हम जानते हैं कार्रवाई कैसे करनी है। कुल मिलाकर इस तीखी तकरार से समझा जा सकता है कि ये सियासी लड़ाई लंबी चलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। सुना आपने, महाकुंभ में महाजंग चल रही है। आगे बढ़ते हैं।